यह मकबूज बलूचिस्तान आज जुमेरात 20 मई साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलोच। पंजगूर, जीवनी, नोशकी, कलात, वादर से बाप, कमसन बेटे समेत 9 अफराद पाकिस्तानी फोर्सेज FC हाथों जिबरी लापता हो गए। बख्तियार अहमद बलोच कलात में फ्रंटियर कोर के हाथों कत्ल हुए। आवारान में फोर्सेज हाथों जिबरी लापता शख्स कत्ल, लाश फेंक दी गई। BYC खुशदार 17 साल अफसाना के अगवा को 48 घंटे गुजरने के बावजूद वो बाजियाब नहीं हो सकी है। अहल खाना की एहतजाज। मस्टोंग में दूसरे रोज भी फौजी ऑपरेशन जारी रहा। खुशदार फोर्सेज बस पर बम धमाका, 3 बच्चों समेत 8 अहलकार हलाक, 38 जख्मी हो गए। खुशदार फोर्सेज की बस पर धमाका, प्रोपेगेंडा के तहत स्कूल बस करार देने की कोशिश बेनकाब। वर्ड जिबरी लापता नज़ीर की बाजियाबी के लिए शाहराह बंद रहेगा। जहरी फायरिंग से नौजवान जाम बहक हुआ। कोयटा बलोच यकजहती कमेटी के तर्जुमान के बयान के मुताबिक नुश्की किली जमालदीन से पाकिस्तानी फोर्सेज ने 25 साल नवीद वलद अकबर दोस्त को 19 मई, चाकर वलद हसाब बख्श को ग्वादर से 12 मई को, पंजूर के इलाका तस्ब से 18 मई की रात 2 बजे एक घर पर छापे मारकर मेहरुल्ला वलद मकबूल को लापता कर दिया है। इस तरह जीवनी पाकिस्तानी फोर्सेज ने 18 मई को दोपहर के वक़्त छापा मारकर 28 साल माहिर नवीद वलद इज्जत नामी नौजवान को गैर कानूनी हिरासत में लेने बाद लापता कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कलात से रवां महीने 17 मई को काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज फ्रंटियर कोर ने सुबह सवेरे शेखी कलात से 35 साल नियाज अली वलद महबूब अली, उसके 13 साल बेटे तालिब इल्म फयाज अली और 27 साल रिश्तेदार अमीनुल्लाह वलद अमानुल्लाह को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया है। तर्जुमान ने कहा है कि तुर्बत से सुहेल वलद हाजी वाहिद बख्श सिकने डंडार सोलो दश्त को भी फोर्सेज ने तुर्बत से लापता कर दिया है। तर्जुमान ने कहा है कि 17 मई 2025 की रात कलात के इलाका शेखी में बख्तियार अहमद बलोच वलद मोहम्मद अकबर सिकने नसीर आबाद को फ्रंटियर कोर FC के एहलकारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। ये कत्ल उस वक़्त हुआ जब मकामी बाशिंदे अपने इलाके में जारी फौजी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार करने के लिए जमा हुए थे। उन्होंने कहा है कि ये अमल कोई अलग थलग सानिया नहीं बल्कि बलूच शहरियों को निशाना बनाने वाले रियासत की तरफ से मंजूर शुदा तशद्दुद के वसीय नमूने का हिस्सा है। दरियास नावरान के इलाका कोलवा गुशाना के रहायशी एक नौजवान साजिद नासिर की तशद्दुद नाश मालार चील से मिली है, जिसे मुबैना तौर पर पाकिस्तानी फोर्सेज और रियासती हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह ने एक रात पहले अगवा किया था। मकामी जराये के मुताबिक नासिर बलोच के बेटे साजिद को रात के छापे के दौरान उनके घर से अगवा किया गया था। आपको इल्म है 2 रोज कबल लेवीज एहलकार यूनुस रसूल को भी इसी इलाके में उनके घर से फोर्सेज ने इस तरह अगवा करके बाद अज़ां कत्ल करके सरमचार जाहिर करने की नाकाम कोशिश की थी। खुशदार के इलाका करख में 17 साल अफसाना के मुबैना अगवा का वाकया 48 घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल वो बाजियाब न हो सकी। लवाहिकीन का पुलिस पर इल्ज़ाम। मगवी के वालिद कादिर बख्श का कहना है कि उन्होंने पुलिस को मुतअद्दिद बार इत्तला दी, ताहम उन्हें सिर्फ ज़ुबानी यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं जबकि अमली इक़दामात मुकम्मल तौर पर मफकूद हैं। उनका दावा है कि खुद SHO खान मोहम्मद कलंदरानी इस अगवा में बुराह रास्त मुलविस है। बलूचिस्तान के इलाका मस्तंग में पाकिस्तानी फौज की जानिब से दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। खुशदार धमाके में हलाक होने वाले 3 बच्चों समेत एहलकारों की हलाकतों की तादाद 8 हो गई। इब्तिदाई इत्तला के मुताबिक कोयटा कराची मरकजी शाहराह 0 पॉइंट के एरिया में बारूदी मवाद नस्ब था। जो ही फौजी बस पहुंच गई वो धमाके से फट गया। पुलिस का दावा है कि 34 अफराद जख्मी हो गए हैं।
خوزدار فوجی بس پر دھماکے کے بعد پاکستانی ریاستی اداروں کی جانب سے ایک بار پھر حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش سامنے آ گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی بس کو نشانہ بنانے والے دھماکے کو میڈیا میں اسکول بس حملہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ حقائق اس کے برعکس بتائے جا رہے ہیں۔ ذرائع مطابق مذکورہ دھماکہ دراصل سیکیورٹی فورسز کی بس پر کیا گیا، جس میں متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ تاہم واقعہ کے فوری بعد پاکستانی میڈیا اور حکام نے اسے اسکول بس پر حملہ قرار دے کر عوامی ہمدردی حاصل کرنے اور بلوچستان میں مزاحمت کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب بلوچستان حکومت کی جانب سے 17 مئی سے گرم علاقوں میں تمام تعلیمی ادارے بند رہنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ خوزدار ورڈ نذیر احمد بلوچ کی عدم بازیابی کے خلاف 22 مئی یعنی آج جمعرات کو غیر معینہ مدت تک وڈکلی ابراہیم زی کے مقام سے کوئٹہ ٹو کراچی مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا جائے گا۔ لواحقین نے تمام ٹرانسپورٹروں اور عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ سفر سے گریز کریں۔ خوزدار کے علاقہ تحصیل زہری یکبوزی میں رات گئے نامعلوم مسلح افراد نے پرانی دشمنی کے بنا پر گھر میں گھس کر محمد حسن نامی نوجوان کو قتل کر دیا۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔